Hi, this is Mangesh and I am going to talk about the impact of dietary fat in our body. Before starting the video, let me ask you one question. What is fat, or what do you think about fat? I know there are some people who think that if we consume dietary fat, then we will increase our body fat, right? Similarly, there are some people who think like this. Fat means obesity. फैट का मतलब मोटापा, राइट? आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट. मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि अगर फैट खाएंगे हम डाइट में से तो मोटापा बढ़ेगा. मुझे जब पहले फैट ये वर्ड सुनाई देता था या फिर कोई बोलता था फैट, तो मुझे बस बॉडी फैट ही नज़र आता था. बट ऐसा नहीं है. देयर इज़ डाइटरी फैट एंड देयर इज़ बॉडी फैट. ये दोनों डिफरेंट थिंग्स है. ये दोनों सिमिलर नहीं है. अगेन जो लोग ऐसा सोचते हैं डाइटरी फैट मेक्स देम फैट, वो अगेन एक मिथ है. डाइटरी फैट डज नॉट मेक यू फैट. अंडरस्टैंड द राइट साइंस. सो आपको पहले समझना पड़ेगा कि फ़ैट का रोल एंड फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में. फ़ैट के फंक्शन की अगर बात आती है तो फ़ैट के बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि सेक्स हार्मोन का सिंथेसाइजेशन करना. कुछ सेक्स हार्मोन्स हमारे बॉडी में फ़ैट की वजह से बने हैं. एग्जाम्पल के लिए सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, स्ट्रेस हार्मोन जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, ये बने हुए हैं फ़ैट की वजह से. और ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं वो फ़ैट की वजह से बने हुए हैं. अगेन हमारी एंटायर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैट, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फैट. सो हमारी एंटायर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ फैट. हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ है, सेल्स है, हमारी स्किन है, आइज़, हमारे ऑर्गन्स, वो सारे छोटे छोटे सेल्स से बने हुए होते हैं. सो सेल जो रहता है उसके बाहर एक वॉल रहती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है. वो सेल मेम्ब्रेन या फिर जो वॉल है सेल के बाहर की, वो बनी हुई है फ़ैट की वजह से. सेल इंटीग्रिटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय फैट. ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है फैट्स के. सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या हो सकता है फैट का? गेस. एनर्जी. सो 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स यू 9 एनर्जी. अगर आप कंपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन से, फैट गिव्स यू फैबुलस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम ऑफ कार्ब गिव्स यू 4 एनर्जी. सेम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स यू 4 एनर्जी. स्लाइटली हायर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से, बट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से सबसे ज़्यादा डबल ट्रिपल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम फैट करता है, जो है 9 एनर्जी. 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स यू 9 एनर्जी. सो यू कैन इमेजिन कितना एनर्जी आपको मिलेगा अगर आप फैट कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे. आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव हो सकता है, आपका स्ट्रेस कम हो सकता है, आपका एक्सरसाइज का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो सकता है. आप हर एक आवर में 2 आवर्स बाद आपको जो हंगर सेंसेशन होता है वो कम हो सकता है. आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो सकता है. आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो सकती है. आप मेडिकल कंडीशन से दूर रह सकते हैं. और कोलेस्ट्रॉल की बात आती है तो अगेन बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कोलेस्ट्रॉल में. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कोलेस्ट्रॉल इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. कोलेस्ट्रॉल भगवान ने हमें दिया हुआ है, कुछ तो उसका रीज़न है. नेचर हमें ऐसे ही नहीं देता कुछ भी. बहुत सारे लोगों को लगता है कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही ख़राब चीज़ है हमारे बॉडी में, बट ऐसा नहीं है. कोलेस्ट्रॉल इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो भी सेक्स हार्मोन्स है वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं. हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से काम कर सकता है.
कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, वो हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब हो सकते हैं अगर आप सही मात्रा में फ़ैट ले रहे हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशल रोल प्ले करता है विटामिन्स एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब करने में। सो कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स है जो फैट सोल्यूबल है, वो है विटामिन ए, डी, ई एंड के। सो ऐसे बहुत सारे और भी फंक्शंस है फैट्स के। सो अंडरस्टैंड, अगर एक न्यूट्रिएंट का इतना मेजर इम्पैक्ट है हमारे बॉडी के ऊपर, पॉजिटिव इतना इम्पैक्ट है हमारे बॉडी के ऊपर, तो क्या आप डेली बेसिस पे उसको कंज्यूम कर रहे हैं? और जो लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं फैट को, मुझे उनको एक क्वेश्चन पूछना है, क्यों आप अवॉइड कर रहे हैं अगर इतना इम्पैक्ट है इसका हमारे बॉडी के ऊपर? तो आई नो लोग क्यों अवॉइड कर रहे हैं, फिर भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ लोगों को, मुझे कॉमन आंसर आता है कि ओबेसिटी बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा, इसलिए हम ऑयल कम खा रहे हैं, या फिर कुछ मेडिकल कंडीशन ना हो उनको इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं उसको, राइट। इवन जो कुकिंग मीडियम रहता है, वो कुकिंग मीडियम में बहुत ही कम ऑयल यूज़ करते हैं, बट फिर भी अगर आप देखोगे डेली में आप कितना ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो बहुत ही निग्लेजेबल अमाउंट में होगा एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट जो इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट न्यूट्रिएंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, एंड दैट इन्फ्लेमेशन कॉजेज स्ट्रेस, एलिवेटेड स्ट्रेस लेवल्स। सो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से एलिवेटेड स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से मेडिकल इशू और भी बढ़ सकते हैं। सो अगर आप पता करते हैं क्या रोल है हर एक न्यूट्रिएंट का, क्या इम्पैक्ट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अगर पता है अबाउट प्रोटीन, अबाउट डाइटरी फैट्स, अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप जो न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं उसमें आप सुधार कर सकते हैं और आपकी हेल्थ एंड फिटनेस इम्प्रूव हो सकती है। सो आई एम श्योर आपको अभी इस वीडियो के थ्रू पता चला होगा कि फ़ैट कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए, और इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ एंड फिटनेस में। सो आई एम श्योर अभी आप अवॉइड नहीं करोगे अंडे में जो यॉक रहता है येलो, वो रिमूव नहीं करेंगे, आप ऑयली फूड्स खाना बंद नहीं करोगे। फूड्स की अगर बात आती है, फैट रिच फूड्स, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि बटर क्यूब्स, चीज़ क्यूब्स, पनीर, चिकन के साथ आप स्किन ले सकते हैं, चिकन स्किन, एनिमल का स्किन होता है, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फूड सोर्सेस है। सो फैट रिच फूड सोर्सेस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और आपके डाइट में आप ऐड कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी डिटेल में बताऊंगा फ़ैट के बारे में। सो अभी जस्ट बेसिक आपको बताया है, आपको जस्ट फंक्शन और इसके फूड सोर्सेस एंड कितना इम्पोर्टेंट है यही बताया आपको। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और बताऊंगा इसके फंक्शंस एंड ये कितना इम्पोर्टेंट है। सो इसके डिफरेंट थिंग्स बताऊंगा रिलेटेड टू डाइटरी फैट्स। ऑलराइट, थैंक यू।